नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निकलम विधि से किन्हीं 2 या 3 संख्याओं के गुणा की। दोस्तों, वैदिक गणित की यह विधि तब बहुत उपयुक्त रहती है जब दो संख्याएं एक दूसरे के पास पास हो, जैसे कि 85 को 86 से गुणा करना हो, 102 को 109 से गुणा करना हो, 501 को 504 से गुणा करना हो, 1004 को गुणा करना हो 1011 से, तब यह विधि उपयुक्त रहती है। तो दोस्तों, इस विधि को जानने से पहले अपन वैदिक गणित के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिनमें पहला कॉन्सेप्ट है आधार और विचलन। तो जानिए कि आधार और विचलन क्या होता है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप बाजार गए और आपने बाजार से 8 रुपए का कोई सामान खरीदा। तो अब आप जो अपना लेन देन करेंगे दुकानदार के साथ में, मान लीजिए आपने दुकानदार को 10 रुपए का नोट दिया, दुकानदार ने चेंज के रूप में आपको 2 रुपए वापस लौटा दिए। फिर आप एक दूसरी दुकान पे जाते हैं और 13 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं और आप 10 रुपए के नोट के ऊपर 3 और रुपए दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर दोनों ही जो उदाहरणों में या दोनों ही लेन देन में एक चीज कॉमन है, वह है 10 का नोट। यहां पर अपन ने जो गणना करी वह 10 को आधार मानकर करी। बस वैदिक गणित में भी हम ऐसा ही करते हैं। हमेशा जो आधार मानते हैं किन्हीं संख्याओं की गणना करने के लिए, वह 10 या उसकी किसी घात को मानते हैं। जैसे जो आधार अगर अपनी संख्याएं हैं 8, 9, 7, 5, 13, 15, तो इस कंडीशंस में अपन जो आधार मानेंगे वह 10 मानेंगे। अगर जो संख्याएं हैं वह 10 के ज्यादा नजदीक है तो 10 मानेंगे, और संख्याएं अगर 10 की किसी घात के नजदीक है तो 10 की वह घात को ही अपन आधार के रूप में लेंगे। जैसे कि अगर अपने को कोई किसी संख्या, जैसे मान लीजिए 102 या 104 या 95 या 91, यह जो संख्या है यह 100 के ज्यादा नजदीक है, जो कि 10 की घात 2 है। तो अब अपन इस स्थिति में अपना आधार 100 मानेंगे। इसी तरह से अपन 10 की घात के रूप में आधार मान सकते हैं। 10, 100, 1000, 10,000, इस क्रम में चलता जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि विचलन क्या होता है। जैसे अपन ने 8 रुपए का सामान खरीदा और दुकानदार ने चेंज के रूप में अपने को 2 रुपए दे दिया, तो यही चेंज किसी संख्या का विचलन कहलाता है उस आधार से। तो यहां पर देखिए दोस्तों, विचलन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। जब अपन ने 8 रुपए का सामान खरीदा तो इस स्थिति में अपना विचलन जो आएगा वह आएगा -2। क्यों? क्योंकि जो 8 है वह आधार 10 से 2 कम है। और दूसरी स्थिति में जब हमने 13 रुपए का सामान खरीदा, तब 13 आधार 10 से 3 ज्यादा है, तो इस स्थिति में अपना विचलन जो आएगा वह आएगा +3। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि आधार क्या होता है और आधार से किसी संख्या का विचलन क्या होता है। बाकी आपको जब मैं कुछ एक गुणा करके दिखाऊंगा, कुछ एक उदाहरण बताऊंगा, तो आपको यह और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस विधि का तरीका देखिए कि किस प्रकार से अपन गुणा करते हैं। अपन सबसे पहले इस विधि में एक तरफ संख्या लिखेंगे और उस दूसरी तरफ इसमें लिखेंगे उस संख्या का विचलन। मान लीजिए मेरे पास में संख्या है a और दूसरी संख्या है मेरे पास में b। इस संख्या a का अब आधार कुछ भी हो सकता है। अपना आधार अपना हो सकता है 10 या 100 या 1000। वो अपन संख्या के आधार पर लेंगे। संख्या अगर 10 के निकट है तो अपन आधार 10 लेंगे, संख्या अगर 100 के निकट है तो अपन आधार 100 लेंगे, संख्या अगर 1000 के निकट है तो अपन आधार 1000 लेंगे। तो
तो अपने दो संख्याएं इस तरह लिखी। अब इन संख्याओं के सामने इनके आधार से विचलन लिख देंगे। तो मान लीजिए संख्या ए का इसके आधार से विचलन आया सी, और संख्या बी का इसके आधार से विचलन आया डी। तो अब क्या करेंगे, अपन इसमें दो खंड बनाएंगे, दायां खंड और बायां खंड। दोस्तों यह दो संख्याओं के गुणा के लिए निकलम विधि का तरीका है। तीन संख्याओं में तीन खंड बनेंगे। तो अभी देखिए दो संख्याओं को देख लीजिए पहले। अब क्या करेंगे, जो दायां खंड होगा उसमें अपन विचलनों का गुणनफल लिखेंगे। यहां पे क्या करेंगे, विचलनों का गुणनफल यानी कि सी और डी का गुणा कर देंगे। और जो बायां खंड होगा उसमें अपन क्या करेंगे, जो संख्या ए है उसमें संख्या बी का विचलन जोड़ देंगे, या संख्या बी में संख्या ए का विचलन जोड़ देंगे। तो यहां पे देखिए संख्या ए में अपन या तो संख्या डी को जोड़ देंगे, या फिर जो संख्या बी है उसमें संख्या ए का विचलन जोड़ देंगे। बस यही इस विधि का तरीका है। देखिए दोस्तों, इसको अभी जैसे मैं एग्जांपल लूंगा तो ये क्लियरली आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्या लिखा है। बस आप ये ध्यान रखिए इसका तरीका क्या है। सबसे पहले अपन संख्याओं को देखकर उसका आधार मानेंगे। आधार 10, 100, 1000, 10,000 कुछ भी हो सकता है, यानी कि 10 की घात के रूप में अपने को आधार को लेना है। उसके बाद में अपन एक तरफ संख्याएं लिखेंगे, दूसरी तरफ संख्याओं का आधार से विचलन लिखेंगे, और उसके बाद में इस गुणा को दो खंडों में बांटेंगे। दाएं खंड में अपन विचलनों का गुणनफल लिखेंगे, और बाएं खंड में जो संख्या है, जो पहली संख्या का योग दूसरी संख्या के विचलन में करेंगे, या फिर दूसरी संख्या का योग पहली संख्या के विचलन में करेंगे। तो अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं और इसको और ज्यादा समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मेरे को गुणा करना हो 12 को 13 से, तो जैसा कि मैंने बताया एक तरफ मैं क्या लिखूंगा, संख्या, और दूसरी तरफ क्या लिखूंगा, इसका विचलन। तो यहां पर संख्या क्या हुई अपने पास में, 12 और 13। अब देखिए 12 और 13 10 के ज्यादा निकट है, इसलिए यहां पर अपन आधार जो लेंगे वो कितना लेंगे, 10। तो यहां पर अपना आधार हो गया 10। तो आधार 10 से 12 का विचलन कितना होगा, +2। +2 क्यों, क्योंकि जो ये संख्या 12 है यह आधार 10 से क्या है, ज्यादा। तो यहां पर जो विचलन आएगा वो क्या हो गया, धनात्मक। ऐसे ही संख्या 13 का आधार 10 से विचलन कितना हो गया, +3। देखिए जो विचलन है वह संख्या में से आधार घटा के निकाला जा सकता है, या फिर आधार में से संख्या घटा के निकाल लीजिए, बात एक ही है। तो यहां पे अब देखिए संख्या और उसका विचलन, संख्या लिखी एक तरफ, दूसरी तरफ उनका विचलन लिख दिया। अब क्या करना है, इस गुणा को दो खंडों में विभाजित करना है। दाएं खंड में क्या लिखना है, विचलनों का गुणनफल, यानी कि 2 को गुणा करना है 3 से। और बाएं खंड में क्या करना है, अगर ये वाली संख्या ले रहे हैं तो इसमें दूसरी संख्या का विचलन जोड़ना है। अगर 13 ले रहे हैं तो 13 में 12 का विचलन को जोड़ना है। कुछ भी जोड़ लीजिए, चाहे 12 में 3 जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा। यानी 12 + 3 कर दो, या 13 + 2 कर दो, आना कितना है दोनों ही स्थितियों में, 15। अब देखिए 12 + 3 या 13 + 2 कितना हो गया, 15। और यहां पर 2 × 3 कितना हो गया, 6। तो अपना गुणा क्या आया। अब देखिए यहां पर एक बात समझने की है कि जब आधार में एक 0 हो तब जो दाएं खंड में एक अंक रहेगा। अगर आधार में 2 0 है तो दाएं खंड में 2 0 होंगे, 2 अंक होंगे। अगर आधार में 3 0 है, यानी कि आधार 1000 है,
तो दाएं खंड में 3 अंक रहेंगे। जितने शून्य की संख्या होगी आधार में उतने ही अंक दाएं खंड में रहेंगे। तो यहां पर जो अपना आधार है उसमें कितने शून्य हैं? 1। तो जो दाएं खंड में 1 अंक रहेगा, यहां पहले से ही 1 अंक है तो अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, ये बीच में से तिरछी रेखा हटा देनी है और अपना उत्तर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों कितनी आसान विधि है ये, किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करना जबकि दोनों संख्याएं पास पास में हो। अब देखिए, अब मैं आपको इसके जितने भी गुणा में स्थितियां बन सकती हैं उन सारे का उदाहरण ले रहा हूं, उन सारे को लिख रहा हूं, एक एक करके उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ गुणा लिखे हैं, आइए इनको निखलन विधि से सोल्व करते हैं। तो देखो मैंने संख्या लिख दी है। अब इन संख्याओं सबसे पहले अपने को आधार मानना पड़ेगा। तो अपने को यहाँ पता है 7 और 11 10 के ज्यादा नजदीक है, तो अपना आधार इन संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आधार 10 से 7 का विचरण क्या होगा? 7 आधार 10 से कम है तो विचरण कैसा होगा? ऋणात्मक। और विचरण कितना हो जाएगा? -3। यहाँ पर जो 11 है, 11 का आधार 10 से विचरण क्या होगा? +1, क्योंकि 11 10 से ज्यादा है। अब अपने को क्या करना है? वही जो गुणा को दो खंडों में विभाजित करना है। तो पहले खंड में क्या आ जाएगा? विचलनों का गुणनफल। तो -3 को 1 से गुणा करेंगे, -3 को 1 से गुणा करेंगे। और जो बायां खंड होगा उसमें अपन क्या करेंगे? जो संख्या है उसमें विचलन को जोड़ेंगे। तो यहां पर चाहे 7 में 1 जोड़ दो या 11 में से 3 घटा दो, ये क्रॉस में करना है आपको। चाहे 7 में 1 जोड़ दो, 7 + 1, या 11 में से 3 घटा दो, दोनों ही स्थितियों में अपने पास में 8 ही आना है। तो अब देखिए 7 + 1 क्या हो गया? 8। और यहाँ पे -3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -3। देखिए दोस्तों, यहां पर जो दाएं भाग में माइनस की संख्या आ गई है, तो अब इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए अपन बाएं खंड से एक हासिल लेंगे, और जो बाएं खंड से जो हासिल लेंगे उसको आधार 10 से गुणा करके दाएं खंड में लिखेंगे। तो अब देखिए यहां से मैंने एक हासिल ली तो यहां पे बच गया 7। अब देखिए आधार 10 से गुणा कर दीजिए एक को, तो कितना आया? 10। उसको दाएं खंड में लिख दीजिए, तो ये कितना आ गया? 10 - 3। अब देखिए इसको, यहां पे कितना है? 7। 10 - 3 कितना बचा? 7। तो अपना जो उत्तर आया वो कितना आया? 77। बात समझ में आई दोस्तों? जब भी अपने दाएं खंड में नेगेटिव में संख्या आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाएं खंड से हासिल ले लेते हैं और उस हासिल को 10 से गुणा करके दाएं खंड में लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, इसी में दूसरा गुणा देखते हैं। तो 95 और 96 किसके ज्यादा निकट है? 100 के ज्यादा निकट है। तो यहां पर जो अपना आधार विचलन होगा वह कितना होगा? -5, क्योंकि 100 से कम है तो ये आया -5। और 96 का विचलन देखेंगे 100 से तो कितना आया? -4। तो अब वही दो खंडों में विभाजित करेंगे, दाएं खंड में विचलनों का गुणनफल लिखेंगे, तो -5 को -4 से गुणा करेंगे। और बाएं खंड में क्या करेंगे? चाहे 95 में से 4 घटा दो या 96 में से 5 घटा दो, दोनों ही कंडीशन में यहां क्या आना है? 91। तो अब यहां देखिए 95 में से 4 गया तो कितना आया? 91। और 5 को 4 से गुणा करेंगे, -5 को -4 से गुणा करेंगे तो +20। अब देखिए यहां पर फिर से समझने वाली बात यह है कि जब आधार में 2 शून्य हो तो दाएं खंड में 2 अंक आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें अपन ने आधार क्या माना था? 95 को 96 से गुणा करने के लिए आधार अपन ने 100 लिया था। तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, तो दाएं खंड में 2 अंक रहेंगे। तो दोस्तों बस यहाँ पर 2 अंक है पहले से ही, तो अपने को कुछ नहीं करना। अब जो बीच में से जो ये तिरछी रेखा है उसको हटा देंगे और अपना गुणा आ जाएगा। इसी क्रम में अगला गुणा देखिए दोस्तों।
यहां पर भी अपना आधार क्या होगा, 100 होगा। तो 100 आधार 100 से 101 का विचलन कितना हो जाएगा, +1। और आधार 100 से 94 का विचलन कितना हो जाएगा, -6। अब वही प्रोसेस दोबारा करेंगे, -1 +1 को -6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -6। तो यहाँ पे आ गया -6। और यहाँ पे चाहे 101 में से 6 घटा दीजिए या 94 में 1 जोड़ दीजिए, आना कितना है, 95। 101 - 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 95। अब देखिए यहाँ पे जो दायां खंड है उसमें नेगेटिव में संख्या आ गई, तो अब इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने के लिए यहां से एक हासिल लेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी हासिल अपन लें उसको हमेशा आधार से गुणा करके दाएं खंड में लिखनी होगी। तो यहाँ पे जो 95 में से एक हासिल लूंगा तो ये कितना हो गया, 94। और अब जो दाएं खंड में अपन क्या लिखेंगे, इस हासिल 1 को 100 से गुणा करके, तो 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100 आया अपने पास में। और अब इस 100 में से ये 6 घटा देंगे तो अपने पास में क्या आया, 94 तो है ही। 100 में से 6 गया तो कितना बचा, 94 बचा। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए यहां पर आधार अपना क्या था, 100 था। 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो दाएं भाग में भी 2 ही अंक रहेंगे। यहां पर पहले से 2 अंक है तो अपना जो गुणा आ गया 94। यही अपना उत्तर हो गया। अब देखिए दोस्तों, कुछ एक और गुणा देखते हैं और फिर इसको फिनिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब अपन गुणा करते हैं 1001 को 1004 से। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, यहां पर अपन ने संख्या लिख दी और यहां पर क्या लिखेंगे, विचलन। तो विचलन लिखा तो देखिए यहां पर ये 1001 और 1004 किसके ज्यादा नजदीक है, तो ये 1000 के नजदीक है। तो अपना आधार अपन क्या लेंगे, आधार क्या लिखेंगे, 1000। अब देखिए आधार 1000 से इस संख्या का विचलन क्या होगा, +1, और इस संख्या का विचलन +4। अब वही प्रोसेस दोबारा करेंगे, विचलनों का गुणनफल। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 4। और 1001 में चाहे 4 जोड़ दीजिए या 1004 में 1 जोड़ दीजिए, आना कितना है, 1005। अब देखिए यहां पर जो अपना आधार है उसमें कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो जो दायां खंड है उसमें 3 अंक रहेंगे। यहां पर कितने अंक है, यहां पर अभी 1 ही अंक है। तो 3 अंक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 जीरो लगा देंगे और अपना गुणा आ जाएगा। तो अपना गुणा क्या आया, 1005,004। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको निकलम विधि समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम निकलम उपाधार विधि को देखेंगे और साथ ही साथ 3 संख्याओं का गुणा भी निकलम विधि से कैसे किया जाता है वह भी सीखेंगे। तो दोस्तों जाते जाते यही कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।